हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायुमंडल। ये भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मिस ना करिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप वॉच करेंगे तो वायुमंडल से जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के भविष्य में बन जाएंगे आप सभी से। इसके साथ साथ मैं एक और बात और क्लियर कर देता हूँ कि हम बहुत सारे सीरीज को चला रहे हैं। इसमें से हम हिंदी भी चला रहे हैं चैनल पर, हम साइंस भी चला रहे हैं, और हम यानी कि भूगोल यानी कि जियोग्राफी यानी कि भूगोल भी चला रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपके रिलेटिव में कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति हो तो आप हमारे इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल, और इसमें प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा वायुमंडल। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से लिखा हुआ है, और ये कंटेंट आपको 20 से 25 मिनट में आपको लोगों को पूरा तरीके से बेहतर समझा दिया जाएगा, ठीक है। और ये कंटेंट लगभग 1.5 से 2 घंटे कंटेंट होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं एक कुछ बातें और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि किन विद्यार्थियों के लिए है जो 6 to 12 हैं स्टूडेंट आपके होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। उनके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है, और जो यूपीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं आपके उसके एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी एमटीएस, यानी बहुत सारे जो परीक्षा होने वाले हैं। इसमें आरओ एआरओ आ जाता है आपका, आरओ और एआरओ ये हो जाता है। अब बहुत सारे जो टेट होते हैं, जैसे कि आपका यूपी टेट हो जाएगा पहली बात, फिर है सुपर टेट हो जाएगा आपका, फिर है एस्टेट हो जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा, एस्टेट इसी में आ जाते हैं। यानी बहुत चीज़ ज़्यादा, जो राजस्थान में रीट होता है, रीट राजस्थान में कहा जाता है, उसको राजस्थान का टेट को बोलते हैं। तो जितने भी टेट होंगे प्रश्न उसमें सभी के आ जाते हैं। क्योंकि देखो, जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो एक एक ध्वनि आती है भन्ने के तरीके की, इधर सन कुछ आवाज़ पहले आएगी, और लास्ट में जब वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ तो भी जो मैं हटाता हूँ तो भी उसका आ जाता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। पहली बात, आपको मात्र कंटेंट पर फोकस करना है। अब कंटेंट अच्छा मिल रहा है, बस इतना आपके लिए बेहतर है। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि जी ये जो वीडियो को देखने वाले लोगों की मतलब वैल्यू बढ़ेगी, तो थोड़ा हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए। और इसमें लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, ओके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वायुमंडल। इस प्रश्न से जितने इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताता चला जाऊंगा कि भविष्य में इस प्रश्न से कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, अगर आप लोग गलती कहाँ पर करेंगे, ओके। ठीक है, वायुमंडल इसलिए बोलते हैं इसको एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब लिखा है वायुमंडल किसे कहते हैं, पूछ रहे थे लोग वायुमंडल किसे कहते हैं। लिखा है वायुमंडल गैसों का एक आवरण होता है। वायुमंडल गैसों का एक आवरण होता है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, ठीक है। अब कैसे, आप कहीं पर हो, अंतरिक्ष तरफ देख लीजिएगा ना, लगे हाँ ये वायुमंडल में अच्छा मौसम आज का है, ठीक है, ये वही वायुमंडल है। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं उन सभी का हम प्रॉपर तरीके से वर्णन करेंगे, समझाएंगे बेहतर तरीके से, बताएंगे भी। ट्रिक नाम कोई तरीका नहीं होता मतलब अपने किसमें नॉलेज में, और ना ही आपके जीवन में ट्रिक हमेशा आपको धोखा ही देगी, ठीक है। लिखा है पृथ्वी पृथ्वी का वायुमंडल जो सॉरी मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। कैसे, अब अगर ये वायुमंडल ना हो तो कोई भी चीज अगर छोड़ दी जाए तो वहीं पर अटकी रहेगी, वो गिरेगी नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अगर आप पत्थर या किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे जाती है, ओके। नेक्स्ट इसमें यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों या चिलचिलाती गर्मी से बचाती है। कौन सा, वायुमंडल। कैसे, अगर ये वायुमंडल ना हो, या यहाँ जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जैसे ओजोन परत वगैरह अगर ना हो, तो इतना इतना भारी मात्रा में कि यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का कारण बहुत सारे स्किन कैंसर हो जाएगा, ओके। और अगर वायुमंडल ना हो या ओजोन परत ना हो, तो जो गर्मी जितनी फास्ट काफी मात्रा में आएगी कि आपको यहाँ से लोग पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे। इसलिए वायुमंडल होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी जो हानिकारक जो किरणें हैं, यूवी रेज हैं, आपकी बॉडी पर आ जाएंगी और आपको स्किन कैंसर हो जाने की संभावना रहता है। नेक्स्ट, वायुमंडल संरचना कौन कौन सी है। लिखा है गैसें तीन है, तीन से मिलकर बनेगा वायुमंडल। कौन कौन से है इसमें, गैसें फर्स्ट में, एक मिनट,
गैस है फर्स्ट, जल वाष्प सेकंड और धूलकण थर्ड। 3 से मिलकर बनेगा आपका वायुमंडल। नेक्स्ट, गैस कौन कौन सी है? सबसे भारी मात्रा में 1 नंबर में फर्स्ट, ये सबसे सबसे हाई फाई मात्रा में होती है यही। 1 मिनट। फिर ऑक्सीजन 20.9, लेकिन इसको माना जाता है पूरा 21, 20 नहीं मानते, 21 से मान लेते हैं। अगर वहाँ पर अगर आप 20.9 अगर ना दिया हो तो आप वहाँ पर अगर 21 अगर दिया हो तो आप 21 से मारेंगे, 20.9 नहीं मारेगी। नेक्स्ट, पहली प्रायोरिटी आप यही देंगे 21 को। अगर 21 नहीं तब आप 20.9 मारिएगा। ओके। फिर इसी में है आर्गन। आर्गन की बात करते हैं तो यह है 0.93% है आर्गन हमारे वायुमंडल में, इतने सारे हैं। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड दशमलव यानी 0.0036, ये वायुमंडल में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो इसको बोलते हैं CO2, कार्बन के 2 ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। देखिए ओजोन, ओजोन आपका है 0.123.0006, आपका ये है कितना ओजोन। तो इससे क्या आपको मालूम पड़ा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ओके। तो लिखा ऑक्सीजन 20.9 है, 9 है, इसको आप लिख सकते हैं 21%। ओके। तो लिखा आर्गन 0.93%। 93 कभी नहीं बोलना, 93 हमेशा गलत पढ़ा जाता है। अब इसी को तरीका क्या है, आप बोलेंगे 0.3993%, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। यानी बोलो कि 0.93% है, गलत है तरीका है, ठीक है। 0.93% ऐसे आप बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036 ऐसे आप बोलेंगे। ओके। ये आपको, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। तुम चारों लेकर चलिए, तुम चारों पढ़ करके ही चलिए। मैं किसी भी स्टूडेंट का 1 नंबर खोना नहीं चाहता, ठीक है। बाद में 2 सर आपने भैया आपने बताया था लेकिन वो दूसरा उसमें पूछ लिया गया, तो ऐसा कभी ना हो। ओके। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब हाई फाई मात्रा में तो मिलती है, लेकिन कैसे? क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, हमने पहले ऊपर ही इसको बता दिया है, ठीक है। फिर पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। पौधे कब जीवित रहेंगे? इसमें नाइट्रोजन अगर मिलेगी तब तो जीवित रहेंगे, उनके क्योंकि भोजन आवश्यकता पड़ेगी ना भविष्य में, तो कैसे करेंगे अगर नाइट्रोजन नहीं होगी? ये सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। बैक्टीरिया जो कुछ पौधों की जड़ों जड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं, जड़ों से पौधे जो होते हैं जड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं और मिट्टी में रहते हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन, ये डायरेक्ट तो वायुमंडल से जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन नहीं ले सकते, लेकिन ये जड़ों से नाइट्रोजन ले लेते हैं और ये जड़ें मिट्टी में जाकर के मिल जाती हैं, तो वहाँ पर से मिट्टी में रहते हैं नाइट्रोजन। हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, ये हवा से पहले आता है जड़ों में, जड़ों से भी पेड़ों में से चला जाता है और इसका स्वरूप बदलते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। डाट उपयोग कर नहीं सकते, तो ये पहले आ जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल से जाता है जड़ों में, जड़ नाइट्रोजन नाइट्रेट ग्रुप में, ठीक है, वहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। पहले जाता है वायुमंडल में, वायुमंडल के बाद में जाएगा जड़ों में और जड़ों के बाद में जाएगा पूरे पौधे में, ठीक है, नाइट्रोजन। जैसे कि आपके जो अभी खादे आ रहे हैं उसमें NPK, NPK आता है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो खाद आ रही है जो यूरिया आती है, तो उसमें लिखा रहता है NPK, तो यानी नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम, इतनी चीजें उसमें मिलकर बनी होती हैं। उसमें लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 20.9, या आप पढ़ेंगे 21%। ओके। हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल की दूसरी, 1 मिनट मैंने क्या कर दिया, हाँ, ऑक्सीजन वायुमंडल में दूसरी दूसरी सबसे भरपूर गैस है, पहली नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? नाइट्रोजन 78% है। ओके। लिखा है जीवन देने वाली गैस है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि निर्वात में
जैसे कि अंतरिक्ष में अगर बहुत ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर दम घुटने लगता है। जैसे कि कोई पहाड़ी अगर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है तो वायु में ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए पर्वतारोही ऑक्सीजन के सिलेंडर बांध के ऊपर पर्वत पर चढ़ते हैं। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं ना, वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जिससे जब सूर्य निकलता होता है और पौधे जो बड़े-बड़े वृक्ष हैं, पेड़-पौधे हैं, वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और रात में वही कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी काफ़ी जहरीली गैस होती है वो। नेक्स्ट है इसी में, इस तरह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है। नहीं इस अगर केवल रात में ही अगर कार्बन ऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन छोड़ते कौन है? ये पौधे छोड़ते हैं। लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को छोड़ता है। नेक्स्ट है, यदि हम पेड़ों को काट दें तो ये वातावरण का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ग्रहण किसको करोगे? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन के 2 ऑक्साइड सूत्र है, इसको याद रखिएगा कि 6-7 वाले बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन बड़े वाले तो याद रखेंगे कि 6-7 वाले भूल जाएंगे। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन लेंगे, एक मिनट, ऑक्सीजन लेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, लेकिन छोड़ेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कभी कभी रात पर छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ों के नीचे सोना मना होता है, लोग पेड़ों के नीचे नहीं सोते क्योंकि रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट, कोयला और तेल जैसे ईंधन जलाने से संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फैक्ट्रियों से कार्बन जो जलता है इससे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और हर साल का अरबों जो टन का जो कार्बन होता है डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ जाता है। कैसे? जो आप कोयला जो इन फैक्ट्रियों से निकलता है जल करके राख के रूप में या धुएं के रूप में, तो प्रति वर्ष से निकलता है और जो हर साल जो अरबों जो टन कोयला है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये वातावरण में इसके वैल्यू मतलब और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के जीवन के लिए। के साथ साथ जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं ना, जब आप सूर्य अस्त में जब वहाँ पर उठेंगे तो कोहरे के रूप में बहुत सारा वायुमंडल में छाया रहता है। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी के मौसम और वायुमंडल को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। अगला हमारा ये पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा मौसम पृथ्वी के मौसम और वायुमंडल को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जलवाष्प। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। हम विद स्ट्रक्चर से आपको नीचे समझाएंगे कैसे। जलवाष्प, जलवाष्प, एक मिनट कहाँ जा रहा है भाई? जलवाष्प यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अब पृथ्वी कुछ ऐसे बनती होती है, पृथ्वी ठीक चपटी होती है, गोल कभी पृथ्वी नहीं होती। और बीच से अगर ऐसे देखेंगे तो क्या है? भूमध्य रेखा यानी बीच का जो रेखा यानी भू मतलब बीच का रेखा यानी जो बीच से काटेगी किसी भाग को, पृथ्वी के जो बीच से भाग से काटी उसे आप बोल रहे हैं भूमध्य रेखा। और आपके ध्रुव होता है, ध्रुव। अगर यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी मतलब घटेगी, उल्टा बोल दिया हूँ। कोई ग्लोब है, भूमध्य रेखा बीच से जा रही है, अगर ऊपर की ओर जाएगा तो जलवाष्प की मात्रा घटेगी। अब देखा है पानी का वितरण कैसे होता है, तो जलवाष्प 90% होता है 8 किलोमीटर तक। जो आपका जलवाष्प होता है वो 90% तक आपका होता है, लेकिन इसके साथ साथ जलवाष्प की जो 50% मात्रा वो 2 किलोमीटर तक ही समाप्त हो जाती है जा करके। नेक्स्ट, इसी में है जलवाष्प की मात्रा एक स्थान से जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन अधिकतर में देखा जाता है कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुव को जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती है। लिखा है तटीय क्षेत्र जलवाष्प अधिक होता है। जैसे कि आपके ये इंडिया है, ये एक मिनट, इंडिया और ये बनता बनेगा नहीं, कुछ ऐसा होता है आपका होता है ना ऐसे, ये है ऐसे जो ये तटीय क्षेत्र होता है, ये तटीय क्षेत्र है, ये तटीय ये यहाँ पे क्या है जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर समुद्र आसपास पड़ता है तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। लिखा है ग्रीस, एक मिनट, अंतरिक्ष क्षेत्र जो अंतरिक्ष क्षेत्र हो जाता है। जैसे कि ये इंडिया है, एक मिनट, ये ऐसे ये
तो जो तुम्हारा अंदर का जो भाग होता है ना, यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इधर तो समुद्र वगैरह है, बे बंगाल और अरब सागर बे बंगाल, बंगाल इस तरफ है, अरब सागर इस तरफ है, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर अंदर की बात करते हैं, यानी आंतरिक क्षेत्र पर, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। लिखा है ग्रीष्म और शीत, तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है किसमें? ग्रीष्म में। ग्रीष्म में गर्मी, ठीक है। बताओ ग्रीष्म माने गर्मी होती है कि ठंडी होती है? थोड़ा कंफर्म कराइए मुझको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कमेंट करके बताना। शीत, शीत मतलब ठंडा। शीतकाल में यानी कि जब कभी ठंड पड़ती है तो जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ध्यान रखिएगा, कभी इंपॉर्टेंट आपके लिए। लिखा है धूल के कण, कैसे? स्कैटरिंग, जो आसमान का नीला दिखाई देना, सुबह के समय सूरज का लाल दिखाई देना, ये भी है धूल कण के कारण होता है। और शाम के समय सूरज का नारंगी रंग दिखाई देना, ये धूल के कण के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे जो धूल के कण के प्रभाव के कारण है सभी आपको दिखाई देते हैं। जैसे स्कैटरिंग, आसमान जब कभी स्वच्छ होगा आपको नीला दिखेगा, सूर्य जब उदय होगा आपको लाल दिखाई देगा, लेकिन जब कभी सूर्य अस्त होगा इवनिंग के समय, वो मॉर्निंग के सॉरी इवनिंग के समय, वहाँ पर आपको नारंगी दिखाई देगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की संरचना, ये आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं 2 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा। कौन कौन से? पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और वो वायुमंडल और बहिर्मंडल। कैसे? इनको याद करना अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में याद रहेंगे हमेशा, कि वहाँ पर सेट करने के लिए तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल जिसको आप बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। कैसे? वायुमंडल की निचली परत है, कुछ ऐसे है, कुछ इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ऐसे होती है पूरी संरचना इसकी। वायुमंडल की निचली परत होती है कि, ठीक है, जिस हम जिस हवा में सांस लेते हैं या यह वह यहाँ मौजूद होती है। यानी पहली परत होती है जहाँ पर ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। यानी हमारे जो धरातल से 13 किलोमीटर अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्षोभ मंडल आपको वहाँ पर से 13 किलोमीटर के आसपास आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई, भूमध्य रेखा यानी बीच के यहाँ पर बात कर रही है, भूमध्य रेखा पर यहाँ पर ऊंचाई कितनी ऊंची होती है? तो 16 से 18 किलोमीटर होती है आपकी। लेकिन अगर आप ध्रुव की बात करेंगे, यानी जो हमारी पृथ्वी है ये हमारा ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अगर आप बात करेंगे उत्तरी ध्रुव में, यानी ध्रुव में की यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर इसकी मात्रा होती है, 1 मिनट नहीं हटेगा, ये ध्रुव है। अगर यहाँ पर बात करोगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर इसकी हाइट यानी ऊंचाई होती है 6 से 8 किलोमीटर, ठीक है, किमी। हाँ, ये 1 नंबर का प्रश्न है तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि, ओलावृष्टि यही जिसको आप बोलते हैं कि या बर्फ जो गिरती है आसमान से उसे ओलावृष्टि बोलते हैं। जैसी मौसमी लगभग घटनाएं इसी परत में होती हैं। क्षोभ मंडल में बिजली कड़कना, वर्षा का होना और ओलावृष्टि का होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जो समान इसकी हाथ दर कितनी है? 6.5 जो डिग्री सेल्सियस होती है इसकी प्रति किलोमीटर इसकी हाथ दर है। इसे सकारात्मक हाथ दर अगर इतना होता है तो इसे सकारात्मक हाथ दर बोलते हैं, और ये पर्यावरण हाथ दर इसे बोलते हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है अगर होता है तो। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे 1 नंबर का पूछ लेगा। हमारी परीक्षा में आया था बिहार वाले में भी, ठीक है। कौन सा है? ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी घटता है, कौन से किसमें? ये बढ़ता है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, ठीक है। ठीक है, समताप मंडल आ गया, ठीक है। समताप मंडल में क्या है? लिखा है ऊंचाई, हमने क्षोभ मंडल पढ़ा दिया, उसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर, ठीक है। अब ये समताप मंडल, इसमें ऊंचाई कितनी है? 13 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है समताप मंडल की, जिसका बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और इसमें क्या है? यह परत बादलों और मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ पर बादल वगैरह नहीं दिखाई देते, बादल दिखाई देते हैं मात्र क्षोभ मंडल में।
क्षोभमंडल के बाद इनका समाप्त हो जाता है, ऊपर की ओर ये बादल नहीं जा पाते क्योंकि 13 किलोमीटर के आसपास ही इनका प्रभाव होता है बादलों का और बिजली चमकने का और ओलावृष्टि का भी। और कभी-कभी विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मुक्त ताप मेघ। अब इसमें क्या है, इसमें उच्च दृश्यता होती है, कैसे? अब इसी में जो आपके वायुमंडल में, इसी समताप मंडल में ही जो आपके वायुयान जो उड़ते दिखाई देते हैं, इसी समताप मंडल में ही आपको दिखाई देते हैं उड़ते हुए। क्योंकि यहाँ पर ना तो वहाँ पर बारिश होती है उस समताप मंडल में और ना ही उसमें ओलावृष्टि होती है, ना ही उसमें कभी बिजली कड़कती है। हमेशा ये ऊपर, इसलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशाएँ इस मंडल में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है, ऊँचाई में वृद्धि के साथ-साथ टेम्परेचर इसमें बढ़ता है। और क्षुमंडल में क्या था, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर यहाँ पर उसका घटता था, लेकिन समताप मंडल में बढ़ेगा। तो पहले घटेगा, एक मिनट, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ध्यान रखना। क्षुमंडल में घटेगा ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर, लेकिन समताप मंडल में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, हाँ, ये एक मिनट हल्का से, हाँ देखो, पृथ्वी अगल बगल उसके वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बांधे रहता है। ओके, और हाँ देखो, ये फिलहाल थे तो बस बाहर है, हाँ लिखा है पृथ्वी के 2 किलोमीटर तक 50% जलवाष्प की मात्रा रहती है और पृथ्वी के 8 किलोमीटर तक के बीच में 90% जलवाष्प की मात्रा रहती है, जो कि हमने ऊपर ही आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट, हाँ, जैसे आपका जो इंडिया है, तो यहाँ पर जलवाष्प की, तटीय में जलवाष्प की मात्रा प्लस होगी, यानी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर इधर समुद्र है, ठीक है। लेकिन अगर अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा घटेगी, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया गया है ऊपर पहले ही। और फिलहाल हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, देख 1 अंश सेंटीग्रेड जब कभी टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो 165 किलोमीटर के आसपास होगा, यानी 1 किलोमीटर में जब इसकी बढ़ेगा इसकी ऊंचाई के साथ साथ, इसमें क्या होगा, 6.5 अंश सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर नीचे होगा। फिलहाल अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं। ओजोन परत की इकाई होती डाप्सन, बस काम खत्म। इस प्रश्न से, इस क्लास से तुम्हारे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना अवश्य न भूलें। इसके साथ साथ हम ये क्लासें पढ़ जाएंगे आप लोगों को। एक क्लास आपकी पढ़ती 8 बजे हिंदी की, फिर आपकी 12 बजे पढ़ेगी भूगोल की, और वहीं पर 2 बजे पढ़ेगी आपकी साइंस की। तो क्लासें आपकी आपके पास आ जाएंगी। ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई जानकारी डाली जाए तब तक पहुँच सके। धन्यवाद। तो मैं अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से हमने 2 मंडल पढ़ाए हैं, क्षोमंडल और समताप मंडल, और 3 बचे हैं। हम कल के नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पूरा कर देंगे और पूरा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।